जो यहाँ पे प्रोजेक्ट लगा है उसका भी बन जाए। तब क्या बता दो, बोलो बोलो, बनाए थे ना एक बार सर। बताओ बताओ बेटी, क्या बना है, बताओ कैसे कैसे क्या? हाइपर लूप बनाया है सर हम लोग। इसे हम यातायात का 5वां संसाधन कह सकते हैं सर। ये दूरियाँ जो है घंटों की दूरियाँ इसे मिनटों में तय करने की क्षमता रखता है। इसका स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, चारों यातायात के साधनों से ज़्यादा स्पीड होता है इसका। तो 5वें यातायात के साधन के रूप में इसका उपयोग किया जा सकता है। ये फिजिक्स का एक कार्य है। यस सर। और जो ये खड़े हैं वो कौन विषय के टीचर हैं सर? सर फिजिक्स के टीचर है, हमारे फिजिक्स के टीचर हैं। यही आप लोगों को सुझाव दिए थे कि बनवाए, यही कहे थे। सोलर जो पैनल लगाया हो किस सिद्धांत पे आधारित है? सोलर सिस्टम जो है किस पे आधारित है? डायोड है कि ट्रायोड है? पूरा मैंने हॉस्पिटल से स्कूलों का जो बारिश होता है तो हम लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग घर के अंदर ही रह जाते हैं। तो वही लगाए हुए बारिश से पता कर सकते हैं। बारिश होने लगेगा तो अलार्म बजेगा। जब लोग के छत पे कुछ भी सामान छूटा है तो जाकर ला देंगे। अम्लीय वर्षा क्या होती है? अम्लीय वर्षा रेन। सर नहीं पता, आप बताइए। तो बताइए सर, आप यहाँ पढ़ाते हैं? होती है तो शुद्ध होती है जब जमीन पर आता है। आप यहीं पे पढ़ाते हैं सर? हाँ हाँ। क्या विषय है आपका? हमारा जो है फिजिक्स है। फिजिक्स है? हाँ। और मैथ है, इसी के टीचर हैं। हाँ। और यहीं पढ़ाते हैं, ठीक है सर। सर कौन से स्कूल से? अच्छा बन तो किस पद पे हैं सर आप? उसको प्रबंधक समझिए, टीचर समझिए, हर चीज़ मेरा ही स्कूल है। स्कूल का नाम क्या है सर? इतना बड़ा स्कूल तो है नहीं, बहुत छोटा स्कूल है ना। स्कूल का नाम क्या है सर आपका? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये कहाँ पे है? जिला में। इन लोगों से सवाल करिए, देखिए क्या सही जवाब दे पा रही हैं लोग। नाम बताओ, ये कहाँ है भाई? सर ये ज्वालामुखी है, ठीक सर। इसके अंदर पत्थर होता है जो मैग्मा होता है, और वो मैग्मा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस जो होता है वो उससे मिलने के बाद वो जो मैग्मा होता है वो पिघल जाता है। और पिघलने के बाद वो जो गैस होते हैं उसके माध्यम से वो ऊपर आता है, और ऊपर आने के बाद वो फैल जाता है। और वो जब निकल जाता है तो वो मैग्मा को वो निकलने के बाद उसे लावा बोलते हैं। क्या निकलता है सर? लावा निकलता है। और क्या निकलता है सर? गैस निकलता है। कौन सा गैस निकलता है? ये पेपर है, इसमें हल्दी मिलाकर के सरफ मिलाएं। सरफ मिलाने के बाद ये कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज करने के बाद इसको विनेगर लगाएंगे हम लोग। विनेगर लगाएंगे, देखिए उसका कलर हट जाएगा। दूसरे कलर में हो जाएगा सर। ये उदासीन कलर बताता है। आपका ये इसके माध्यम से हमको क्या समझाना चाहते हैं? सर क्या कलर छोड़ सकते हैं, और ये उदासीन कलर बताते हैं हम लोग। अच्छा निकालो यार, नहीं निकला है। मैम को हाथ पलटो। अरे नहीं, मैम हाथ पलटो। मैम हो गया हाथ पलटो प्लीज। हो गया मैम, हो गया। दबा ऐसे, अरे ऐसे मैम फीस भी है। सभी लिए नहीं, कितना है? 20 फीस। मैम आपकी इच्छा है नहीं मैम, आप हम लोग कितने लायक हो सकते हैं? शुगर कैसे कर रही हो? कर लेंगे। शुगर प्लॉट से क्या? करो जी। 1 मिनट अरे शुगर है, वो है प्रक्रिया होती है। अंडा के दौरान जो अंडा निकलता है, अंडा जो अंदर होता है चल नहीं पाता है, तो वो पार्टिकल कितने से हेयर होता है, उसको जैसे चल के संगीत कोशिका विभाजन प्रक्रिया होती है। 1 सेल से 2 सेल से 2 सेल से 4, 4 से 8, 8 से 16 सेल स्टेज
होता है, कभी बच्चा उल्टा भी हो जाता है, पूरी होने में उल्टा होता है, इससे कैसे होता है, क्यों होता है? चलिए ठीक है। और फर्स्ट मंथ में हृदय का विकास होता है और सेकंड मंथ में मूव करता है इलेक्ट्रिक हार्मोन के कारण और वहाँ पे रुक जाता है हार्मोन ऊपर से हो जाता है। जोर से बताओ, जोर से बोलो भाई। वाले दांत के पास जरूर पहुंच जाएंगे। बताइए बताइए बेटी बताओ। वहाँ तक पहुँच ही न गए। अमाशय में जाते हैं, अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है जिससे खाना और छोटे छोटे टुकड़ों में छूटता है, जो खाना खाते हैं बैक्टीरिया आता है, फिर होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। हमारे बच्चे कुछ किए अरे बहुत इसमें क्या क्या विकास कर लेते हैं बच्चे के? नाखून आ जाते हैं, बाल किस अवस्था में आते हैं बच्चों के? बाल 6 महीने में 5 महीने में कमर आ जाते हैं कंप्लीट रूप से। आपने किस फर्स्ट मूवमेंट 5 मंथ होता है उसके। तो मैम आप कहाँ से आई हैं? जीजीआईसी विद्यानगर प्रभारी प्रधानाचार्य निधि के शर्मा। अच्छा, रहने वाली कहाँ के हैं मैम? मूल निवासी तो मुगल शाह चंदौली के हैं और यहाँ पर अपना रूम लेकर रह रहे हैं। आपके यहाँ बच्चे जो पढ़ते हैं 1500-1600 के नियर अबाउट होंगे? नहीं, बच्चे हमारे यहाँ बहुत संख्या कम है। इसका मूल कारण बहुत है। अगर आप पत्रकार हैं तो हमारे विद्यालय आइए, तभी हम आपको अवगत कराएंगे, क्योंकि विद्यालय की बातें हैं। और मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हमारी बच्चियाँ भी आई हैं, इनको भी थोड़ा उनका भी ज्ञानवर्धन हुआ, उत्साहवर्धन हुआ। जो आप लोग, जो आपके यहाँ के जो टेंट बच्चियाँ हैं उन लोगों को लेके आए हैं आप? इन लोगों से बात करिए, देखिए क्या जवाब आप सही दे रही हैं। बच्चियाँ जवाब दे रही हैं कि 16 बच्चे, ये 16वां सप्ताह है, ये 20वां। बताओ बेटी कैसे कैसे क्या हो रहा है बताओ। ये प्रक्रिया दिखाई बच्चे उन्होंने बहुत अच्छा है। जो हम महिलाओं इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं और बच्चियाँ अभी से जान रही हैं, तो हमारी बच्चियाँ एडवांस में ही क्या होता है कि इनको ज्ञान हो गया है और बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छी इन लोग पास अच्छा नॉलेज है, दिमाग है और अच्छा प्रयास भी कर रही हैं और अपने बुद्धि विवेक का बहुत अच्छा प्रयोग कर रही हैं। एडवांस में नॉलेज रख रही हैं, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा। मेहनत पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। काम दिए हैं बच्चे को सफर में जाएंगे सर, इसके लिए डिबिया रखिए, खाने वाली डिबिया 10 रख लीजिए। अब नई चीज आ बहुत बेहतर, गई। इन सबको देखते हुए सर ये आज और इसको हम लोग खाकर अपनी प्यास बुझा सकते हैं। जिसे आने वाले भविष्य में हम लोग गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर यहाँ हम लोग 2 चीज़ रखे हैं। एक ये हम लोग ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन का कार्य कर रहे हैं और यहाँ हम लोग पोटैटो डेंसिटी को ज्ञात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारा ऑस्मोसिस में क्या होता है, हमारे जो आलू हम लोग रखे हैं उसमें अर्धपराग में झिल्ली पाया जाता है। तो हम लोग ये बताना चाहते हैं कि यहाँ हम आलू के अंदर सीरा भरे हुए हैं और एक यहाँ आप देख सकते हैं कि हम लोग पिन लगाए हुए हैं। तो जो सीरा था हम लोग पिन के नीचे तक डाले थे। इसकी सांद्रता अर्धपराग में झिल्ली के कारण पानी का जो अर्धपराग में झिल्ली था वो खींचता है, तो कम सांद्र से अधिक सांद्र की ओर हमारा बढ़ता है और चीनी का सीरा पूरा पिन के ऊपर पहुँच गया है। जबकि यहाँ इसमें अर्धपराग में झिल्ली नहीं पाई जाती है, ये विस्तार की क्रिया है, तो ये घुल जाता है तुरंत और ये अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर होती है। और यहाँ हम लोग पोटैटो डेंसिटी ज्ञात कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ हम 2 ग्लास में पानी रखे हुए हैं और दोनों में सेम पोटैटो लिए हुए हैं। बट इस एक में क्या है कि एक पोटैटो हमारा डूब चुका है और दूसरे में हमारा पोटैटो तैर रहा है। तो इसका कारण ये है कि जो इसमें है जो हमारा आलू का डेंसिटी है वो पानी से अधिक है और यहाँ हम लोग पानी का डेंसिटी बढ़ा दिए। इसको हम लोग नमक के जरिए बढ़ाए हैं, जैसे कि समुद्र की भांति कार्य करता है। ये हमारा आलू जो है तैर रहा है बीचों बीच और ये हमारा यहाँ हम पानी का डेंसिटी बढ़ाएं और यहाँ हमारा आलू का डेंसिटी ज़्यादा है। सूर्य का प्रकाश किरणें नदी तालाब आदि में जब जाती हैं तो इसमें से ये वाष्प के रूप में ऊपर जाती हैं, जिसे हम लोग वाष्पीकरण यानी इवापोरेशन कहते हैं। जब ऊपर जाती हैं तो फिर धूल कण और बादल यानी वाष्प जो होता है, इस सबसे मिलकर बादल का निर्माण होता है, जिससे हम लोग खनीकरण कहते हैं।
जब बादल अत्यधिक दाब से मतलब भार अपने आप लेता है तो वर्षा होने लगती है। पहाड़ी इलाकों में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है क्योंकि उधर पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा होते हैं। क्या होती है, यह हमारे मस्तिष्क की सूचनाओं को शरीर तक तथा शरीर की उत्तेजनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाने में कार्य करती है। शहर से गांव की तरफ बोलो बेटा बोलो। ये विलेज का सीनरी है सर। क्या बोलते हैं, हम अपने प्यारे से गांव को छोड़ के सिटी में चले जाते हैं, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमारे गांव को ही हम अपने करियर को आगे बढ़ा सकते हैं, गांव को भी सिटी कर सकते हैं, बट लोग नहीं समझते हैं, वो सिटी में चले जाते हैं। प्रेषित ध्वनि तरंगों को उत्पन्न करता है और समुद्र में उसे प्रेषित करता है, और जब ये प्रेषित अवरोधक से अगर कोई होता है तो उसे टकराता है तो पराध्वनि के रूप में परिवर्तित होकर संसूचक के पास आता है, और संसूचक उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है, और वो पायलट को पता जो नाविक होता है उसे पता चल जाता है कि आगे कुछ है, तो अपने नाव को मुड़ा लेता है, जिससे बहुत बड़ा खतरा होने से बच जाता है। उसने बनाया उसके क्या जो है तमियर है। ठीक ठीक। मेंडलीफ ने क्या मान करके आवासवाणी का निर्माण किया? तत्वों को किस पर निर्भर करता है? वो परमाणु भार पे उन्होंने निर्भर करता है। तो मोजले ने क्या संशोधन किया? मोजले ने कहा था जो मोजले है, अरे मेंडलीफ साहब है ना, वो पोटेशियम है ना, वो तत्व उसने 19 मतलब है तो पहले आराम से बेटी आराम लोग घबराओ नहीं, देखो संशोधन की बात। मेंडलीफ ने जब आवर्तसारणी बना दिया तो फिर मोजले को बनाने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि वो पोटेशियम आर्गन को सही ढंग से व्यवस्थित नहीं किए थे, बस यही कारण है। तो उसने सुधार किया। वो जल को शुद्ध करने वाला है। अगर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी डिपार्टमेंट है आपका। इस मान कितना होता है? कैसे शुद्ध करके दिखाओ, बड़ा जरूरी है सर। और जो 26 तत्व है वो मानव निर्मित है। और ये पी ब्लॉक है, ये लोगो ये ब्लॉक है। इसमें हम जल डालेंगे 5 मिनट। क्षारीय तत्व होता है और 2 और दूसरा वर्ग में होता है क्षारीय मृत धातु होता है। और सर इसमें हम लोग क्लोराइड रिएजेंट ए डालेंगे तो इसका रंग पीला हो जाएगा। तो इनका जो आयरन क्या होता है, आयरन का हीलियम बहुत ज़्यादा होता है, आयरन दूसरे में डालो, दूसरे डाले में। और सर इसके बाद बी डालेंगे तो अगर इसका नहीं है सर हम नेत्र के बारे में बनाए हैं। सर नेत्र प्रतिबिंब कैसे बनता है, हम लोग कैसे किसी वस्तु को देखते हैं। फिजिक्स डिपार्टमेंट। सर यहाँ पे जब हम लोग का नेत्र है तो यहाँ से सर हम लोग के नेत्र के ऊपर एक स्वच्छ झिल्ली बनी होती है सफ़ेद कलर की, कार्निया, जैसे कार्निया बोलते हैं, यहाँ स्वच्छ मंडल बोलते हैं। यहाँ पे ये जब नेत्र हमारे प्रकाश हमारे नेत्र पहुँचती है तो प्रस्तुति हाथ रख ऐसे ऐसे करते हैं। सर ये हमारा स्वच्छ मंडल है, सफ़ेद कलर की झिल्ली होती है, हमारे नेत्र के ऊपर रहती है। ये हमारे नेत्र के आंतरिक भाग का एक आवरण के प्रकार काम करती है, यानी उसकी सुरक्षा भी करती है। और ये अंदर का ये जो क्रिस्टलियर लेंस होता है, ये उसका लेंस है। हाँ, हमारे नेत्र में एक उत्तर लेंस का ही ये वाली पिकनी सारे अवशिष्ट पदार्थों को ये बाहर निकाल देता है, और इसकी क्रिया लगातार चलती रहती है। अगर एक डैमेज हो जाए तो एक पूरा खत्म सर इसका सर ये रहा, ये दर्शन वेरी गुड। होटल की भविष्य बहुत थैंक यू।